देखिए, इससे पहले हमने ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसके जो जेई में क्वेश्चन आए हैं 24 और 25 जैन को शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, वो आपको कराए। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में से जो आए वो कराए। अब हम कराने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो 12th का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें से भी अभी तक 4-5 क्वेश्चन बन चुके हैं शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में। तो जो क्वेश्चन आए हैं इनको हमने लिख दिया है आपके सामने, है ना। तो जेई 23 में क्वेश्चन जो आए हैं 24 25 को, वो क्वेश्चन आपको लिख रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है आउट ऑफ दिस एंड दिस इनका ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लिखना है। तो वेवलेंथ का ऑर्डर लिखना हो तो कुछ मत करो। देखो, साइनाइड और अमोनिया, कौन सा इन दोनों में स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है? साइनाइड। तो जो डेल्टा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, एनर्जी आप जानते हैं होता है HCO और लैम्डा। तो ये वेवलेंथ के क्या होती है? इनवर्सली। और डेल्टा उसका ज्यादा होता है जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड। तो साइनाइड जो है वो अमोनिया से, अगर आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है देन अमोनिया, है ना। तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, इसका डेल्टा ज्यादा है, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा। तो आंसर हो गया इन दोनों में इसका वेवलेंथ कम है, इसका ज्यादा है, ये आंसर। तो कभी भी वेवलेंथ का क्वेश्चन आ जाए इससे सॉल्व कर लिया करो आप, ये ध्यान रखो। जो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा उसका वेवलेंथ कम। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये आपको दे रखा है, तो ये क्वेश्चन तो इसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी ले सकते हैं। तो वो कह रहा है ये बताओ मैग्नेटिक मोमेंट इनकी सेम वैल्यू आई। तो आपको मालूम ही है मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला ये होता है, इतने बोहर मैग्नीट्रॉन, एन क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो V+3। तो समय खराब नहीं करेंगे, आपको एक आध बता देते हैं। वेनेडियम का होता है 23, ये पेपर में गिवन होगा। इसका पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है। 18 दो 20 जो बचे डी में। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो आप, 2 यहां से और 1 यहां से, तो लास्ट में आपको ये दिखाई देगा। अब बताइए डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, है ना। ये दोनों कैसे हैं? अनपेयर्ड, है ना, सिंगल सिंगल। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सीख लीजिएगा बस, इस फार्मूले में रख दो आप, है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका निकल आएगा √2, तो √8 मतलब 2.84 बोहर मैग्नीट्रॉन, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप चारों को कैलकुलेट कर लो। इनके एटॉमिक नंबर पेपर में गिवन होंगे। आयरन का 26, क्रोमियम का 24 और निकल का 28। यही मेथड है इसका अनपेयर्ड निकालने का। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? सेकंड। अब मैं आपको थर्ड और फोर्थ बताता हूँ, इसे लिख लो पहले आप। अब आप थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। इसके भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर में, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से करिएगा। देखो, थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज और आर पैरामैग्नेटिक। इन चारों को चेक करना है, बताना है कौन पैरामैग्नेटिक है। तो जैसे ये क्वेश्चन हम ले लेते, ये इसलिए जानबूझ के लिया है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही आया हुआ है ना। इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो ये दोनों एक बार में ही सोल्व कर देंगे। तो देखिए, अगर कोई कंपाउंड हमें दे रखा होता है तो अनपेयर्ड कैसे निकालते हैं? सबसे पहले निकालते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर। कितना आ गया ये? ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कहते हैं? प्राइमरी वैलेंसी। जैसे कोई कहे Fe की प्राइमरी वैलेंसी क्या है, तो आप कहोगे 3। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर को कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 6, वो कहलाती है सेकेंडरी वैलेंसी। ऐसे भी पूछ सकता है।
कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी कितनी है इसकी। तो प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर और सेकेंडरी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला और वो इस मेटल के ऊपर लिखा। ये होता है पहला स्टेप। अब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करिए, जल्दी से आप कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। 18, 20 और जितने बचे डी में डाल दो। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, 2 यहां से 1 यहां से। तो ये स्टेप समझ लो कैसे कर रहे हैं। सेकंड स्टेप, अब आपको निकालना है पैरामैग्नेटिक। तो उसके लिए आपको अनपेयर्ड चाहिए। अनपेयर्ड कहां से लाएंगे आप? इसके बाद इसे बनाओ जो बाहर लिखा है डी। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अब इसमें ये देखना होता है कि ये लाइगेंड जो है ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो ये पेयरिंग करा देता है, अगर वीक होगा तो पेयरिंग नहीं करवाएगा। इसलिए हम 2 केस लेके चलेंगे, एक वीक का एक स्ट्रॉन्ग का। तो ये तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग है तो ये पेयरिंग करवा देगा, इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेगा, ये खाली हो जाएगा। अब आप देखो इसमें केवल एक ऐसा है जो अनपेयर्ड है, तो आंसर हो गया अनपेयर्ड। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो ये पैरामैग्नेटिक हो। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको बता रखा है वो कलरफुल होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है। ये सब बातें कौन शो करती हैं? कैटेलिटिक प्रॉपर्टी, हाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन, ये सब वो शो करते हैं जिनमें अनपेयर्ड होंगे। जितने ज्यादा अनपेयर्ड उसका हीट ऑफ एटोमाइजेशन या रिजिडनेस या एमपीबीपी उतना ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन बनते हैं सब, डी ब्लॉक में बताए थे आप। तो अनपेयर्ड निकालना सीख गए अब। तो ये क्वेश्चन हम सबके अंदर अनपेयर्ड निकाल लेंगे। जैसे एक और ले लेते हैं, NiCl4। मान लीजिए ये पेपर में आ गया। अब इसमें अनपेयर्ड कैसे निकालेंगे आप? तो उसका वही तरीका है, सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए और उसको निकल के ऊपर लिख लीजिए। इसका एटॉमिक नंबर पेपर में गिवन है। तो क्या प्रोसीजर है इसका? पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन करो। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, ये 2 रिमूव कर दो। उसके बाद फिलिंग कर दो। फिलिंग कैसे करते हैं आपको बताया है। ये डी सब शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद ये देखा करो ये Cl जो है ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है या वीक है। पिछले में तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग था, Cl होता है वीक। तो वीक लाइगेंड पेयरिंग नहीं करवाते हैं, ये एज इट इज रहेंगे दोनों, पेयरिंग नहीं होगी इसमें। इसका मतलब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसका मतलब आप कह दोगे जिसमें अनपेयर्ड होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो पैरामैग्नेटिक आपने चेक करा, ये भी आया था, ये भी आया, ऐसे सारे चेक कर सकते हो आप। यही प्रोसीजर है इसका। अब इसमें देखो लास्ट क्वेश्चन है, उसमें बताना है ये पैरामैग्नेटिक और कौन सा ऑर्बिटाइजेशन है ना। तो ये देखो यही क्वेश्चन था जो, तो इसको हम पूरा नहीं मिटाएंगे, इसी को कंटिन्यू कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 4। आपको बताना है इसके अंदर कौन सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया था। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक तो साबित हो गया है, अब हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। वो कैसे निकालते हैं देखिए। इसके बाद ये 4s 4p ऐसे लिख लो आप। ये क्या था? 3d 4s 4p। अब देखो इसमें लाइगेंड कितने हैं? 6 हैं। और लाइगेंड हमेशा क्या होता है? उस रूम में जाता है जो एकदम वैकेंट हो। तो 6 लाइगेंड फिल कर दो। तो देखो 2 लाइगेंड तो आपने डी में, 1 एस में और 3 पी में फिल कर दिए। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। जानते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना। और चूंकि इसमें अनपेयर्ड था इसलिए पैरामैग्नेटिक। तो इसका आंसर हो गया पैरामैग्नेटिक, है ना। डी वाला ले लो, नन बना दो इसे।
पैरामैग्नेटिक और D2sp जो नन दे रखा था, ये इसका आंसर हो गई। पिक्चर एकदम क्लियर आप। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं पेपर में। ये चारों क्वेश्चन बताए हैं जो अभी 24 और 25 को पूछे गए हैं। तो इनको ढंग से करिए। जो बच्चे अब 27, 28 इनको पेपर देंगे जेई का, उनको बहुत इसमें हेल्प मिलने वाली है ना। तो इस वीडियो को ढंग से देखिए, अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। जितने भी 25 से लेकर 31 तक जेई के पेपर होंगे शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, वो सारे आपको इस चैनल पे मैं आपको सॉल्व करके देता जाऊंगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अभी भी। और जो अप्रैल में पेपर होने वाला है ना जेई का, उसमें भी बहुत हेल्प मिलेगी।